रिसीविंग स्टेशन मैंने चारनगाम को दिया, आरिफ पथन का हॉस्पिटल मैंने फंक्शनल कराया, उनका रिसीविंग स्टेशन मैंने फंक्शनल कराया। आपके गोंदीपुरा में आप देख लीजिए, वहाँ का हाई स्कूल जो उसको मैंने 56,000 रुपये दिला के उसको फंक्शनल कराया। उधर उनका हॉस्पिटल उसको 1 करोड़ रुपए दिलाया, उसको भी मैंने फंक्शनल कराया। और ये देखो कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट के ये रोड हमारे जो ब्लैक टॉप कराने के, आप देखिए आज आपके बीरवा की हालत क्या है। मैंने आपको R&B डिवीजन दिया, 5 डिग्री कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के अंदर में, वाहिद डिग्री कॉलेज जिसको मैंने 25 लाख की गाड़ी दिलाई, काम किया। और मैं कभी MLA नहीं बना। और सितम ज़रीफ ये है कि उमर साहब चीफ मिनिस्टर है, स्टेटस का आदमी है, मेरी मुखालफत करता है सुनवार में, मेंबर पार्लियामेंट लोग मेरी मुखालफत करते हैं। भाई क्या मुकाबला करोगे, मैं तो कभी MLA बना नहीं, मैं तो चेयरमैन रहा हूं एक कमजोर पंचायती सिस्टम का, लेकिन मेहनत ऐसी मैंने की कि एक चीफ मिनिस्टर इतनी काम नहीं अंजाम दे सकता जितना नज़ीर खान ने एज इंडिपेंडेंट चेयरमैन दिया उस दौरान जब यहां पर UT में LG एडमिनिस्ट्रेशन थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं PR न्यूज इंडिया का प्लेटफॉर्म समीरुल आजम के साथ। नाजरीन मोहतरम, हम इस वक्त जिले बड़गाम के ओनगाम इलाके से आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। आप जानते हैं हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मैदानी सियासत का एक बड़ा नाम नज़ीर अहमद खान। आज इसने ओनगाम इलाके का दौरा किया। आज यहाँ पे अपने कार्यकर्ता जो है, इनके वर्कर्स जो है, इन्होंने आज इनके साथ यहाँ पे बात की। आज 1 डे वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद ओनगाम बीरवा में किया गया। मीटिंग का क्या मकसद था, हम नज़ीर अहमद खान से ही जानने की कोशिश करेंगे। नज़ीर साहब, हम आपका वेलकम करते हैं। तवील अरसे के बाद आज आप ओनगाम आए, तो क्या इस विजिट का मकसद था? देखिए, चूँकि मैं बाहर गया हुआ था जम्मू, जिसकी वजह से कुछ टाइम मेरा यहाँ आना मुश्किल ही हो गया। तो चूँकि जो ही मैं परसों ही जम्मू से वापस आया, कल हमारा हंदवारा में अवामी इत्तेहाद पार्टी का एक बहुत बड़ा मजबूत और कामयाब कन्वेंशन था, वहाँ से सीधे मैं घर आ गए और आज मैंने ओनगाम का दौरा किया। यहाँ वर्कर्स ने इन्वाइट किया था, काफ़ी टाइम से इनका इंतज़ार था। यहाँ कुछ मसाइल हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने जो एज ए चेयरमैन DDC बड़गाम हमने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जो पानी के हवाले से या बिजली के हवाले से शुरू किया था। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ गई तब से वो सर दरे के दरे रह गए, ठप होके रह गए। मैं आपको बताऊं, कोई 7 फिल्ट्रेशन प्लांट्स का जो मैंने यहाँ पर अप्रूवल लाया है और उस पर कोई 70-80% काम हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि जैसे कि यहाँ जबगुला सिरटू में एक है, दांसिरा के पास एक है, गोरीपुरा में एक, लोलीपुरा में एक, यहाँ रटसुन ये जो चिवडारा है, चिवडारा में ओनगाम के लिए बन रहा है फिल्ट्रेशन प्लांट, और रटसुन में रटसुन के लिए बन रहा है प्लांट। उसके बाद उधर कांठबाग में भी और माजामा में भी। ये मैंने एज ए चेयरमैन अप्रूव कराए थे, उसका पैसा भी आया। कोई 7 से 9 करोड़ रुपए की लागत से फी फिल्ट्रेशन बनने जा रहा है। लेकिन 1.5 साल से जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, जब से हमारे MLA साहब बने, तब से ये सारे काम ठप होकर रह गए। किसी की सुनवाई नहीं हो रही, किसी पर काम सब का जो है वो रोक दिया गया है। तो ये एक समस्या थी, ये लोग बड़े परेशान थे कि तब से काम रोका क्यों। दूसरा बिजली फीस का इशू जो है, इसमें मैं आपसे डिटेल से ज़रा बात करना चाहता हूँ। देखिए, हर डिपार्टमेंट के अंदर में कुछ स्कीम्स होती हैं, कुछ प्लान होते हैं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, सब्सिडाइज्ड स्कीम्स होती हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर, इवन एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट के अंदर में जो हमारे लोग गरीब हैं, BPL में जो मतलब कैटेगरी के लोग हैं, AY के कैटेगरी के लोग हैं, उनको कुछ सब्सिडी मिलती है। इवन शादी ब्याह के लिए गरीब BPL या AY बच्ची को हम 50,000 रुपये का असिस्टेंस भी देते हैं। लेकिन बिजली फीस के हवाले से ये बड़ा अंधेरापन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, 2/3 मेजॉरिटी है इनके पास। उमर साहब क्या ये नहीं कर सकते हैं कम से कम ये बिजली फीस जो एक बोझ बनकर बन, इसने कमर तोड़ी है कश्मीरियों की। इन्होंने ऐसे बिजली बिल्स बनाई है कि आप देखिए कि हर शख्स के पास लगता है कि जैसा कोई फॉरेनर यहाँ रह रहा है, कोई 5 स्टार होटल में रह रहा है, कोई ज़बरदस्त हाई फाई वाली ज़िंदगी बसर कर रहा है कौन लोग? AY वाले लोग, BPL वाले लोग, लुकमे के मोहताज गरीब लोग। ये बिजली का, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, गरीब से अमीर तक इनका होना बहुत ज़रूरी है, चाहे बिजली हो, पानी हो, लाइट हो। तो बिजली का जहाँ तक ताल्लुक है, लाइट का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने गुजारिश की थी जिस तरह दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर में सब्सिडाइज्ड स्कीम्स हैं, लोगों को, उन लोगों को मौका दिया जाता है। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए आपने रिजर्वेशन रखी, शेड्यूल कास्ट के लिए रखी, आपने बैकवर्ड के लिए रखी। मुझे ये बताएं कि बिजली डिपार्टमेंट के हवाले से आप AY और BPL वालों को क्यों नहीं आप, या डोमेस्टिक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं बेचारे 2 लंप या 3 लंप, इन्होंने एक एग्रीगेट लगा रखा है, कोई 2200 का 2500 का मंथली, और ये इतना बोझ बढ़ गया है, इसमें इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, आज लाखों की बिल्स आ रही हैं। और इसको भी उन्होंने 31 ऑफ सेकंड दिस कमिंग मार्च, तो इन्होंने उसको वो मतलब डील उस दिन तक बंद की कि आपको एमनेस्टी है, ये है, वो है। क्यों ना उमर अब्दुल्ला साहब
अगर वो यूटी के चेयरमैन है तो उसको मानना चाहिए कि आपको गवर्नर साहब के पास जाना पड़ेगा, आपको होम मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा। यूटी का मतलब ही है कि इसका देखरेख जो कर रहा है वो होम मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे हैं। क्या आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है, ज़मीर जिंदा नहीं है कि आप कुछ एमएलए 20-25 को भेज दे अमित शाह के पास, गवर्नर साहब के पास, ताकि ये जो हमारा बोझ बढ़ा है, जिसने कमर तोड़ के रखी है कश्मीरियों की, ये बिजली फीस के हवाले से लोग हाहाकार मची हुई है, घर में गुजारा नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, रहने को जगह नहीं है। 10 रुपए ने बीमार की तीमार दे रही में इस वक्त 100 रुपया घर में नहीं है, लेकिन लाखों की रकम के साथ बिल्स आती है। नजीर साहब, अगर हम आपकी डीडीसी की बात करेंगे, जब आप चेयरमैन थे तो आप बता रहे थे उस दिन की, अगर हम तामीर तरक्की के लिहाज से बात करेंगे तो बड़गाम में हमने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल कायम की, लेकिन इलेक्शन के वक्त आप बताएं वहां कुछ मतलब मस्बत असर, कोई असर जो मतलब नजर नहीं आया। आखिर क्या रीजन रहा कि एज ए डीडीसी आपने काम भी किया लेकिन बड़गाम कंस्टिट्यूंसी में लोगों ने वोट नहीं दिए? देखिए, हार जीत पॉलिटिक्स में कोई अच्छा या बुरा होने की कसौटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर जेब कुतुर 10 एक तरफ चले जाएं और अल्लाह के वली 9 एक तरफ हो जाए, इनका इलेक्शन हो जाए, एमएलए बनाना है, किसका बनेगा? जेब कुतरों का बनेगा। डज इट मीन कि जेब कुतर वलीउल्लाह से अच्छे? हार जीत का इश्यू नहीं है। सो फार मेरी मेहनत का जहां तक ताल्लुक है, मैंने बीरवा असेंबली सेगमेंट में 750 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया। आप देखिए, आपके राजसुन में मैंने ग्रिड स्टेशन लाया कि नहीं, लेकिन खुदा की मेहरबानी है, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई तब से वो डेरा उसका खत्म हो चुका है। तब से आज तक 1% उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। मैंने 5 पुल्स लाए, यहाँ पे 5 ब्रिजेस। आप देखिए, नवपुरा मैंने ब्रिज बनाया 18 से 22 करोड़ रुपए की लागत से, आज 99% मेरे ख्याल में आज मुकम्मल हो चुका है। कल परसों मैं उसको देखने भी जा रहा हूं। राजसुन वाला पुल भी मैंने बनाया, ये मोहनगांव वाला आरवा के बीच में जो बना, बीरवा में मैंने उनको सिर्फ अपनी वो जमीन जो है उनकी जो कट गई थी नाले सुखना की वजह से, उनको मैंने नाबार्ड से एक प्रोजेक्ट दिया 22 करोड़ रुपए का पुल बन रहा है। कानीकोंड में मैंने पुल बनाया। फिल्ट्रेशन प्लांट 9 आ गए, पिछले 4-5 साल के अंदर में 7 आपके बीरवा में चल रहे हैं और उन पर इस वक्त काम जारी है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, जब से सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी, सारी चीजें वहीं के वहीं रह गए जहां मैंने वो छोड़ी थी। ना फिल्ट्रेशन प्लान इन पर काम चल रहा है, मुश्किल से हमारे नाबार्ड की वजह से ब्रिजेस पर काम हो रहा है, जो मैंने खून पसीना निकाल के उस वक्त एलजी साहब से हासिल की हुई है। बाकी कोई काम नहीं हो रहा है। रिसीविंग स्टेशन मैंने चारनगाम को दिया, आरिफ पंथन का हॉस्पिटल मैंने फंक्शनल कराया, उनका रिसीविंग स्टेशन मैंने फंक्शनल कराया। आपके गोंदीपुरा में आप देख लीजिए, वहाँ का हाई स्कूल जो उसको मैंने 56,000 रुपए दिला के उसको फंक्शनल कराया। उधर उनका हॉस्पिटल उसको 1 करोड़ रुपए दिलाया, उसको भी मैंने फंक्शनल करा। और ये देखो, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट के ये रोड हमारे जो ब्लैक टॉप कराने के, आप देखिए आज आपके बीरवा की हालत क्या है। मैंने आपको R&B डिवीजन दिया। 5 डिग्री कॉलेज हैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के अंदर में, वाहिद डिग्री कॉलेज जिसको मैंने 25 लाख की गाड़ी दिलाई, काम किया। और मैं कभी एमएलए नहीं बना। और सितम ज़रीफ ये है कि उमर साहब चीफ मिनिस्टर है, स्टेटस का आदमी है, मेरी मुखालफत करता है सुनवार में। मेंबर पार्लियामेंट लोग मेरी मुखालफत करते हैं। भाई क्या मुकाबला करोगे? मैं तो कभी एमएलए बना नहीं, मैं तो चेयरमैन रहा हूं एक कमजोर पंचायती सिस्टम का, लेकिन मेहनत ऐसी मैंने की कि एक चीफ मिनिस्टर इतनी काम नहीं अंजाम दे सकता जितना नज़ीर खान ने एज इंडिपेंडेंट चेयरमैन दिया उस दौरान जब यहाँ पर यूटी में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी। और मैं चाहता हूँ, मैं यही चीज़ें देखने आ रहा हूँ कि लोग बहुत परेशान हैं। वोट गलत तरीके से लिया जाता है, मैंडेट खरीदे जाते हैं, जिसकी वजह से वोट का नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल कराने के लिए एक सीधे साधे आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि गलत लोग इलेक्ट होते हैं और जिसकी सज़ा फिर इस आम सीधे साधे आवाम को उठानी पड़ती है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यही हमारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम था कि आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब लोग लुट गए हैं, पिस गए हैं, बर्बाद हो चुके हैं। मुझे पूरा यकीन है कि पिसने के बाद, लुटने के बाद इंसान की अकल ठिकाने को लग जाती है। तो आने वाले दिनों में ये अवामी इत्तेहाद पार्टी, जिसके इंजीनियर रशीद साहब जेल के बाहर, जेल के अंदर क़यादत कर रहे हैं और अच्छी क़यादत खुलूस से कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन कि आने वाले दिनों में हमारी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपने सुना, ये थे नज़ीर अहमद खान, AIP के कैंडिडेट, जिन्होंने अपने कीमती अल्फाजों का नजराना आपके सामने किया। आज जिले बड़गाम के बीरवा ओनगा में आए थे, जहां अपने साथियों के साथ, अपने वर्कर्स के साथ 1 डे मीटिंग रखी थी और यहीं पे बातचीत हुई आने वाले इलेक्शंस की क्या तैयारी है, क्या प्रिपरेशन है। आज नज़ीर अहमद खान साहब ने अपनी सरपरस्ती में इस मीटिंग को रखा था, जहां बहुत सारे लोगों ने इस मीटिंग को कामयाब बनाने में अपना अहम रोल अदा किया। मजीद वीडियो के लिए आप जुड़े रहे PR न्यूज़ इंडिया के प्लेटफार्म पर। मैं हूं आपका दोस्त समीरुल आज़म।